वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेस। बच्चों आज हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट के यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हिंदी का पेपर का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का यह पेपर है बच्चों। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, जो बोर्ड में आता है अब उसका भी पूर्णांक, और यहाँ पर भी यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों पूर्णांक 100 अंक का दिया है। ठीक है, यह 100 नंबर का पूछता है बच्चों, और 3.25 घंटे का यहाँ पर टाइम रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 12 का है। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले गद्यांश से मिलेंगे, फिर पद्यांश से मिलेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करा नोट करके सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, और इसको खंडों में बांट दिया है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, और खंड क में आप देख सकते हैं इस तरह से दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर खंड क में दिया है। करा है पहला क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। याद रखिएगा बच्चों, ये गद्य साहित्य से रहेगा, इसके बाद आपका पद्य साहित्य से रहेगा। ठीक है, इसमें इसका पहला क्वेश्चन क्या करा है बच्चों, यहाँ पर करा है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ठीक है बच्चों, प्रेम सागर के रचनाकार है, और ये 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं पंडित यहाँ पर लल्लू लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चे, यहाँ पर पंडित लल्लू लाल हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर करा है ख वाला, देख सकते हैं करा है चंद्रकांता संतति रचना है, किस युग की रचना है बच्चों, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर चंद्रकांता संतति है वह किस युग की रचना है, और यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपका बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा यह द्विवेदी युग की रचना है, चंद्रकांता संतति। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, ग वाला करा है गोरा बदल की कथा के लेखक हैं बच्चों। ठीक है, गोरा बदल के कथा के लेखक कौन है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर दिया है देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गोरा बदल की कथा का। कि चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आप आंसर इसका जानते हैं बच्चे, यहाँ पर गोरा बदल की कथा के लेखक कौन है बच्चों, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जटमल। कौन हो जाएगा यहाँ पर आंसर बच्चों, यहाँ पर जटमल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चे, यहाँ पर घ वाला कह रहे कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है बच्चों। परीक्षा गुरु जो यहाँ पर है बच्चों, वह किस विधा की रचना है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, और ये 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द बताइए। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चे, यहाँ पर परीक्षा गुरु यह जो विधा है आपका, यहाँ पर आप कह सकते बच्चों यह आपका एक उपन्यास है। परीक्षा गुरु क्या है बच्चों, यहाँ पर उपन्यास है माना जाता है। ठीक है बच्चों, यह एक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, गद्य साहित्य का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। कर यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, तो इन 4 विकल्पों में से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते बच्चों, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर आंसर है बच्चों, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है बच्चों, यहाँ पर है सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अ हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोजेक्ट साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रिए बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ से हमने गद्य साहित्य के अध्ययन किया बच्चों। अब हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे बच्चों, यहाँ पर पद्य साहित्य का यानी काव्य साहित्य का, और उस पर आधारित प्रश्नों का सलूशन निकालेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन।
तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? वीरगाथा काल की विशेषताएं क्या है बच्चे यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर क इसका दूसरा का दे सकते हैं। यहाँ पर काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित जो प्रश्न दिए हैं बच्चों, यहाँ पर इसका क वाला दे सकते हैं। कर वीरगाथा काल की क्या विशेषताएं हैं? तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर वीरगाथा काल में कल्पनाओं की अधिकता थी। क्या था बच्चों? कल्पनाओं की अधिकता थी। ठीक है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये लोग करते थे। जो भी कवि होते थे, जो आश्रय दिया जाता था, उनका ये प्रशंसा करते थे। और सबसे यहाँ पर देखते वीरगाथा काल है, इसलिए युद्धों का सजीव वर्ण चित्रण करते थे। ठीक है, सजीव वर्णन चित्रण करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर? इसका स हो जाएगा। वीरगाथा काल में विशेषताएं थी युद्धों का सजीव चित्रण। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं ख वाला इसका क्या करा है। यहाँ पर ख वाला देख सकते हैं। ठीक बच्चों, करा यहाँ पर परशुराम की यहाँ पर प्रतीक्षा किस कवि की कृति है? और ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्प में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर परशुराम की प्रतीक्षा जो आपका है इन चारों विकल्पों में से, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर है आपका आंसर बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी का है। परशुराम की प्रतीक्षा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा यह कृति है यह। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ख वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर ख वाला कह रहा है अष्टछाप के कवियों का संबंध किस शाखा से है बच्चों? तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर बल्भाचार्य के शिष्य, ठीक है, ने यहाँ पर इसकी रचना की थी बच्चों। यहाँ पर इनके समूहों का गठन किया था और उसमें जो भी कवि थे वो सभी के सभी यहाँ पर किससे संबंधित थे बच्चों? तो यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जिसमें सूरदास सबसे फेमस है उसमें, तो ये जो कवि है बच्चों वो सभी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। किसके कवि हैं बच्चों? यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सभी के हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह से आपका। ठीक है, तो चलिए इसका अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, देख सकते बच्चों इसका घ वाला क्वेश्चन क्या करा है। यहाँ पर है चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचनाकार है बच्चों, और ये 4 विकल्प देख सकते हैं। चारों विकल्प में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार है गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। कौन है बच्चे यहाँ पर? गजानन माधव मुक्ति बोध जी है यहाँ पर चांद के मुंह टेढ़ा के रचनाकार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं अंगा करा है रामचंद्र का रचना है किन, यहाँ पर किसकी रचना है, किस कवि की रचना है बच्चों? यहाँ पर किस लेखक की रचना है? यहाँ पर देख सकते इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। ठीक बच्चों, रामचंद्र का किस यहाँ पर किन की रचना है, और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जो रामचंद्र का है वह है आपका बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? कि आपका आंसर हो जाएगा बच्चों केशव दास जी की है। क्या आंसर है बच्चे यहाँ पर? रामचंद्र का किसकी रचना है बच्चों? केशव दास की है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपका दिया था बच्चों यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब तीसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर 10 नंबर के आते हैं क्वेश्चन बच्चों। कर निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखना रहता है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया है। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आपका दिया रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे और उन क्वेश्चनों का आप देख सकते बच्चे यहाँ पर करा कि इस तरह से यहाँ पर करा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना, जो अभी आपका ग्राफ दिया रहेगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अथवा करके दिया है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको करनी पड़ेगी बच्चों, और उसमें दिया है वर्तमान दशा में लेखक किस बात पर खेद प्रकट कर रहा है। इस तरह से आपका दिया रहेगा बच्चों। यहाँ पर भी अथवा करके भी दिया है। यहाँ पर कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया, सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न उल्कों ने जो शोक आ घेरा, इस तरह से आपका दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर ये 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों, जिसका आप अच्छे से वर्णन करिएगा बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में। इस तरह से आपका दिया रहेगा। चौथा क्वेश्चन पर आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक गद्यांश रहेगा और इसके बाद एक पद्यांश दिया रहेगा। ठीक बच्चों, एक गद्यांश और एक पद्यांश से आपका पूछेगा। देख सकते हैं यहाँ पर दिया है काहरे नलिनी तू कुमलानी तेरे, यहाँ पर इस तरह से दिया रहेगा और इस पर क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। ठीक है, इस पर क्या करेगा? यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे बच्चे यहाँ पर कह रहा है कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताना था बच्चों, और उसके रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। कबीर के किस माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। यहाँ कबीर किस 2 पक्षों के भाव को प्रकट करना चाहते हैं। या अथवा करके दिया बच्चों यहाँ पर अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहत
ते रूप रस राची ये बतिया सुनिसा रूखी, अवधि गणत इकटक यहाँ पर मग जोवत तब इनहो नहीं सूखी। यहाँ पर ये सब दिया रहे बच्चों, और इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहेंगे। यहाँ पर भी रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके रस का, यहाँ पर जो पद्यांश है इसका बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से 10 नंबर के यहाँ पर एक गद्यांश 10 नंबर का, एक पद्यांश 10 नंबर का। ठीक बच्चों, और 10 नंबर का आप देख सकते हैं 5 नंबर का दिया था बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन, यहाँ पर गद्यांश से, और 5 नंबर का काव्य से दिया था इस तरह से। ठीक बच्चों, और इसका आपको अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा बोर्डों में। पांचवा क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, यहाँ पर लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए बच्चों। और ये यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देख सकते बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, सरदार पूर्ण सिंह का दिया है, और ये 5 नंबर का आएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 5 नंबर का आएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, पहले सबसे पहले जीवन परिचय यहाँ पर देखेंगे। हिंदी साहित्य काश के देवी व्याप्य, यहाँ पर मान नक्षत्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, युग प्रवर्तक, साहित्यकार, भाषा के परिष्कारक, समालोचन के सूत्रधार एवं यशस्वी संपादक थे। द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित राम साहेब द्विवेदी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में साधारण सिपाही थे। द्विवेदी जी ने घर की ही आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा समाप्त करके रेलवे में नौकरी कर ली तथा घर ही संस्कृत, यहाँ पर मराठी, बंगला, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया और हिंदी भाषा की सेवा के लिए अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया। इनकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर इनको काशी नगरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1938 ईस्वी में सरस्वती का यह वरद पुत्र स्वर्ग सिधार गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा है, साहित्य में इनका योगदान क्या है, तो देख सकते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार है। इनकी साहित्य साधना का विविधवत यहाँ पर शुभारंभ सरस्वती पत्रिका के संपादन अर्थात 1903 ईस्वी से ही होता है। सरस्वती का सफलता पूर्वक यहाँ पर संपादन करते हुए इन्होंने भारतेंदु युग की हिंदी गद्य में फली अनियमितताओं, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों, विराम चिन्हों के प्रयोगों की त्रुटियों, पंडिताओपन और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग को दूर कर हिंदी गद्य को व्याकरण के अनुशासन में यहाँ पर बांधा और उसे नवजीवन प्रदान किया था बच्चों। यहाँ पर द्विवेदी जी की भाषा परिष्कारक है, अतिरिक्त समर्थ समालोचक भी थे। इन्होंने अपने लेखन में प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति से लेकर आधुनिक काल तक के अनेक विषयों का समावेश करके साहित्य को समृद्ध किया। द्विवेदी जी ने वैज्ञानिक आविष्कारों, भारत के इतिहास, महापुरुषों के जीवन, पुरातत्व, राजनीति, धर्म आदि विविध विषयों पर यहाँ पर साहित्य रचना की। द्विवेदी जी की अभूतपूर्व साहित्यिक सेवाओं के कारण ही इनकी रचना काल को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कहा जाता है। और इनकी कृतियों को आप लिखना ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इनकी कृतियों को आप जरूर लिखिएगा। कृतियां देख सकते बच्चे, यहाँ पर द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है, जिसमें से कविता संग्रह है बच्चों, यहाँ पर काव्य मंजूषा। ठीक बच्चों, काव्य मंजूषा इनकी कविता संग्रह है। निबंध देख सकते बच्चे, यहाँ पर सरस्वती एवं अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंध। ठीक है, आलोचना है बच्चों, रसज्ञ रंजन, नषध रचित चर्चा, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, विचार विमर्श आदि है। ये सब आलोचना है बच्चों। यहाँ पर अनुदित क्या है बच्चों, रघुवंश, कुमार संभव, किरदार यहाँ पर किरातार्जुनीय, हिंदी महाभारत, बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता आदि। संपादन इन्होंने क्या क्या किया बच्चों, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। और इनकी रचनाएं क्या है, यहाँ पर अन्य रचनाएं में हिंदी शिखर, हिंदी भाषा की यहाँ पर उत्पत्ति, यहाँ पर संपत्ति शास्त्र, अद्भुत आलाप, संस्कृत यहाँ पर संकलन, अतीत स्मृति, वाग्विलास, जल चिकित्सा आदि है। साहित्य में स्थान देख सकते हैं। द्विवेदी जी हिंदी गद्य के उन निर्माताओं में से है जिनकी प्रेरणा और प्रयत्नों से हिंदी भाषा को सवलभ प्राप्त हुआ। इन्होंने और इनकी सरस्वती ने अपने युग के साहित्यकारों का मार्गदर्शन कर
अपनी यहाँ पर प्रतिभा से पूरे युग को प्रभावित किया है बच्चों। अब समझ सकते हैं इस तरह से। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या करा है, ख वाला करा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए बच्चों। और यह 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर संत कबीरदास है, यहाँ पर सूरदास जी और तुलसीदास जी है। ठीक बच्चों, तो आप इनको अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर कबीरदास जी का जीवन परिचय। यहाँ पर संत जो ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा के कवि है बच्चों, काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास जी का जन्म संवत 1456 यानी 1399 की ज्येष्ठ शुल्क पूर्णिमा यानी सोमवार को हुआ था। इस संबंध में निम्नलिखित दोहे प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठय, जेठ सुदी वर्षायत को, पूर्णमासी प्रकट भय। यह देख सकते हैं कबीर चरित्र बोध से यह लिया गया है। इसमें है देख सकते हैं, एक जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। कहते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसने इन्हें लोकलाज के भय से काशी के लहरतारा नामक स्थल पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहां से नीरू नामक एक जुलाहा उनकी पत्नी नीमा निसंतान होने के कारण इन्हें उठा लिए। कबीर के जन्म स्थल के संबंध में भी कई विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का ही यह कथन करता है, काशी में प्रकट भय रामानंद चेताए। इससे इनके गुरु का भी पता चलता है कि प्रसिद्ध वैष्णव संत आचार्य यहाँ पर रामानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। गुरुमंत्र के रूप में इन्हें राम नाम मिला, जो इनकी समग्र भावी साधना पर आधार बनी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, जिससे इनके कमाल नामक पुत्र और एक कामाली नामक पुत्री उत्पन्न हुई। कबीर बड़े निर्भर और मस्तमौला स्वभाव के थे। व्यापक देशाटन एवं अनेक साधु संतों के संपर्क में रहने के कारण इन्हें विभिन्न संप्रदायों एवं धर्मों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये बड़े सारग्राही एवं प्रतिभाशाली थे। कबीर की दृढ़ मान्यता था कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के प्रभाव से नहीं। अपनी इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में मगहर चले गए थे, क्योंकि लोगों की मान्यता की थी कि काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है, किंतु मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। अधिकतर विद्वानों ने भी माना है कि कबीर की मृत्यु सन 1575 यानी 1519 ईस्वी में हुई थी। इसके संबंध यहाँ पर समर्थन में निम्नलिखित युक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघे सुदी एकादशी रलो पौन मो पौन। ठीक है, इस तरह से है। इनकी साहित्यिक सेवाएं देख सकते हैं बच्चों। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु वे बहु यहाँ पर श्रुत होने के साथ साथ उच्च कोटि के प्रतिभा से संपन्न थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्पष्ट कहा कि कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था, कविता तो उन्हें सेंतमेंट में मिली वस्तु थी, इनका लक्ष्य लोकहित था। इस दृष्टि से उनके काव्य में दो रूप दिखाई देते हैं, सुधारक रूप तथा साधक यानी भक्त रूप। इसके बाद अनेक रूप है। इनके सच्चे कवित्व और दर्शन होते हैं। कबीर का सुधारक रूप देख सकते बच्चे यहाँ पर। कबीर के समय में हिंदुओं और मुसलमानों में कटुता चरम सीमा पर थी। कबीर इन दोनों को आपस में लाना चाहते थे, पास लाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने सामाजिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर प्रयास किया। यहाँ पर भक्त के रूप में देख सकते हैं बच्चों। सुधारक रूप में कबीर में तर्क शक्ति और बुद्धि की प्रखरता देखने को मिलती थी, जो साधक के रूप में उन्हें भाव हृदय से मर्मित संस्कार होता है। कबीर के अनुसार मानव जीवन की सार्थकता ईश्वर दर्शन में है। उस ईश्वर को विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इनकी कृतियां क्या है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यह बात उन्होंने स्वयं कहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गियो नहीं हाथ। उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह विजय नाम से किया, जिनके 3 प्रमुख भाग है, साखी, सबद और रामायणी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार विजय का सर्वाधिक प्रमाणिक अंश साखी है, इसके बाद सबद और अंत में रामायणी का स्थान है। साहित्य में इनका स्थान देख सकते बच्चे यहाँ पर है। कबीर के जीवन और संदेश के सदृश इनका कविता भी यहाँ पर 8-9 वर्ष सुने हैं। कविता की यह सादगी ही उनकी बड़ी शक्ति है। न जाने कितने सहृदय तो उनके साधक रूप की अपेक्षा उनके कवि रूप पर मुग्ध हैं और उन्हें हिंदी के सिद्धहंत यहाँ पर हस्त महाकवियों की पंक्ति में अग्रस्थान का अधिकारी मानते हैं बच्चों। इस तरह से ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो बाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बच्चों। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर खंड ख में, और यहाँ पर देख सकते कह रहा है कि निम्न संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है बच्चों। यहाँ पर इस 7 नंबर का दिया है बच्चों, और यहाँ पर ऐसे ही आपके बोर्ड में आने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारित संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम यहाँ पर अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थी परिवृत विविध विद्या पारंगतये विद्वैवर्णय शुभसूचितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमिव शोभते। स्वतंत्रेऽस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय यहाँ पर प्राप्तेरधिकार घोषणामेव कुर्वन्ति। उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धति। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको। देख सकते हैं इसका अनुवाद यहाँ पर करा कि राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रचार में लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है और हजारों की संख्या में देशी विदेशी छात्रों से घिरा विविध विद्याओं में यहाँ पर निष्णात श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकारों की मानव घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इसी नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है बच्चों। इस तरह से आपका अध्ययन करना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर और दिया है, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप इसका गद्यांश और पद्यांश के रूप में यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों 9वां क्वेश्चन पर कह रहा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए बच्चों, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर कह रहा है पहला 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, चोर सिपाही को देखते ही 9 2 11 हो गए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं, किसी एक का ही अर्थ लिखना था। ठीक बच्चों, इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कि इन 3 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और यहाँ पर संधि का नाम भी लिखिए। उपेंद्र है, श्रीषा है, पवन है, चंद्रोदय है बच्चों, और देख सकते इस तरह से ये 3 नंबर का दिया बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर उपेंद्र का उप प्लस इंद्र हो जाएगा बच्चे, यहाँ यह गुण संधि है। पवन यहाँ पर पौ प्लस अना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं अयादि संधि इस तरह से यहाँ पर और बना सकते हैं। चंद्रोदय में चंद्र प्लस उदय हो जाएगा बच्चे यहाँ पर। ठीक है, इसका ख नंबर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पर दिया बच्चों सरितस्सु यहाँ पर दिया है और आत्मा दिया है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आत्मा का यह प्रथम विभक्ति एक वचन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर दे रहा है 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर निम्न शब्द युग्मों का अर्थ लिखिए बच्चों। यहाँ पर दिया है गृह ग्रह। तो गृह मीन्स आप जानते हैं बच्चों कि घर होता है, और ग्रह मीन्स आप जानते हैं बच्चों नक्षत्र होता है। ब दिया है बच्चों जलज। जलज मैंने आप कह सकते हैं बच्चे, यहाँ पर बादल है यहाँ पर। ठीक है, और जलज मीन्स यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जलज का क्या हो जाएगा, यहाँ पर समुद्र। जलज में क्या हो जाएगा बच्चों, बादल हो जाएगा। और यहाँ पर जलज माने क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जलज मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तो कमल हो जाएगा, और जलद मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर बादल हो जाएगा। जलद माने क्या हो जाएगा बच्चों, बादल हो जाएगा, द आ रहा है इसलिए, और ज आ रहा है यहाँ पर जलज, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा बच्चों, जलज मीन्स तो एक कमल है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर ख वाला देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है करा कि निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए बच्चों, अधर, और यहाँ पर दिया है ब्रिज। तो अधर मीन्स क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप जानते हैं अधर मीन्स होता है होठ। ठीक है बच्चों, अधर मीन्स होठ होता है, और ब्रिज मीन्स क्या होता है बच्चों, तो आप जानते हैं पेड़ होता है। इसका ग वाला भाग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कहा है निम्न वाक्यांशों में से किसी एक शब्द को लिखना है। ठीक है, कम बोलने वाला, और दूसरा है कम भोजन करने वाला को। ठीक है बच्चों, तो कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक बच्चों यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, तो कम बोलने वाले का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसको कहते हैं अल्पभाषी, और कम भोजन करने वालों को यहाँ पर अल्पाहार कहेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चे, यहाँ पर क्या कह रहा है, ग रहा है, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से 2 को यहाँ पर शुद्ध कीजिए। बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा।
यहाँ पर है मीराबाई कवित्री है, कवयित्री है बच्चों यहाँ पर, और पेड़ पर फल लगता है। ठीक बच्चों, इस तरह से। वीर रस अथवा शांत रस, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों। वीर रस और शांत रस का परिभाषा से उदाहरण बताना है। ठीक बच्चों, तो आप समझ रहे हैं इस तरह से। तो जानते हैं बच्चों यहाँ पर वीर रस क्या होता है। यहाँ पर उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के कई क्षेत्र में होती है, जिसे यहाँ पर शास्त्रकारों के मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों को उल्लेख है, जैसे धर्म है, युद्ध है, दया है और दान है। इन चारों को लक्ष्य कर जब उत्साह का भाव प्रकट और पुष्ट होता है, तब वीर रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर उत्साह नामक इसका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से वीर रस की दशा उत्पन्न होती है बच्चों। इसका उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनद नाद बिहद, यहाँ पर नगारद के, नदी नद मद गैवर के, यहाँ पर रतलत है। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य में शिवाजी की चतुरंगी सेना के प्रयाण का चित्रण है। शिवाजी के हृदय का उत्साह स्थायी भाव है, युद्ध को जीतने की इच्छा आलंबन है, नगाड़ों का बजना उद्दीपन है, और हाथियों के मद का बहना अनुभाव है, तथा उग्रता क्या है बच्चों, संचारी भाव है, कह सकते हैं। हास्य रस आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर हास्य रस को यहाँ पर, ठीक बच्चों, जो हास्य नामक का स्थायी भाव से यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से एक ही लिखना था बच्चों। अगला क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर कर रहा है कि दोहा अथवा यहाँ पर यमक अथवा श्लेष अलंकार को परिभाषित करना है बच्चों। यमक अथवा श्लेष अलंकार को परिभाषित करना है। ठीक है, तो यमक अलंकार किसे कहते हैं बच्चों यहाँ पर, और या श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार इस तरह से। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर दिया है बच्चों सोरठा अथवा दोहा का छंद का उदाहरण सहित यहाँ पर। तो दोहा जानते हैं बच्चों, यहाँ पर दोहा किसे कहते हैं बच्चों, तो यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं यानी विषम चरण की बात है। दूसरे तथा चौथे यानी सम चरण में 11-11 मात्राएं होती है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, यहाँ पर 11 और 13 यानी कुल मिलाकर 24 मात्राएं है बच्चों। जातन की झाई परे श्याम हरिदूत होई, यानी 13 और फिर 11 की मात्राएं यानी कुल मिलाकर 24 मात्राएं हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करूँ बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोस के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। जो भी करूँ बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।